Good evening, everyone. Today we're in class 8 Mathematics of Ganit Prakash, chapter number 4, part 4, quadrilaterals. आज हम क्लास 8 का गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं. लेट्स मूव ऑन अवर टॉपिक. फिगर इट आउट होने वाला है आज हम वीडियो में फिगर इट आउट एंड कुछ क्वेश्चंस आपका जो कुछ टॉपिक था थोड़ा बहुत कवर करेंगे. इस चैप्टर को जल्दी फिनिश करेंगे बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है. तो ये पार्ट 4 हमारा. करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट इस फिगर इट आउट के. फर्स्ट फिगर इट आउट है हमारी. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. जो में 2 रेक्टेंगल्स गिवन है इनके बाकी एंगल्स को फाइंड आउट करना है. इसका मतलब मुझे कौन कौन सा एंगल्स इनके अंदर फाइंड आउट करने हैं. बेसिकली पहले मुझे ये देन ये वाला एंगल्स इनको मैं नाम के साथ डिनोट करूँगी. मैं भी आपको बता रही हूँ मैं कौन कौन से एंगल है मैं अभी फाइंड आउट करने हैं इस पूरे आपके गिवन फिगर में. तो ये हमें पूरे एंगल्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो मान लो मैंने इस एंगल को नाम दिया है बी. ठीक है. इस एंगल को मैंने नाम दिया है डी. ठीक है. मैं थोड़ा से आपको लिख के दिखा देते हैं एंगल्स के नाम. मैंने यहाँ पे एंगल्स को अच्छे से नोट कर दिया उनके नाम के साथ. अब हम स्टार्ट करेंगे इसे फाइंड करना. तो पहले हम समझते हैं कौन कौन से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले आपको समझा देती हूँ कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं. फिर मैं आपको उसको एक अच्छे फॉर्म में लिख के बताऊँगी. सो पहला हमें जब भी आपके एग्जाम क्वेश्चन में से कुछ पैटर्न आए कि फाइंड ऑल द एंगल्स बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं ना. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड एंगल्स इन दिस फिगर. ठीक है. या आप एक आप ड्रॉ करो अपना पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल या आपका रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह जो शेप है. ठीक है. डायगोनल्स ड्रॉ करो विद मेजरमेंट्स एंड एंगल्स एंड फाइंड एंगल इनसाइड देम. ठीक है. तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आते हैं एग्जाम पैटर्न में फ्रॉम दिस चैप्टर. सो हम कौन सा अब हमें जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें ये देखना है कि हम पहले कौन सा सबसे ईजी वाला एंगल निकाल सकते हैं. तो सबसे ईजी वाला एंगल कौन सा निकाल सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके. हम देख पा रहे हैं कि जैसे 30 डिग्री है. ये जो हमारा 30 डिग्री है एंड जो हमारा आई है. ठीक है. इसको अगर मान लो मैं 30 डिग्री को नाम दे दिया मैंने इसे नाम दिया है एक्स. ठीक है. और उसको मैंने नाम दिया मान लो y. तो जो y है और जो x है ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे. ठीक है. y और जो x होंगे दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे. अब इक्वल क्यों होंगे बिकॉज दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो हमारा i जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा. अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. तो मान लो मेरी 2 पैरेलल लाइन्स है बिकॉज हमारी कौन सी लाइन्स है पैरेलल लाइन्स है. ठीक है. तो मान लो मेरी कोई 2 पैरेलल लाइन्स है. मेरी 2 पैरेलल लाइन्स है जिस पर मैं मार्क कर रही हूँ. आप उस पर फोकस करोगे. इन 2 लाइन्स को मार्क नहीं कर रही हूँ मैं. इन पर फोकस मत करना. तो इसमें 2 ये पैरेलल लाइन्स है. यही 2 लाइन्स है. ठीक है. इसको एक लाइन क्या करके जा रही है इंटरसेक्ट करके जा रही है. तो जब भी किसी 2 पैरेलल लाइन्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है उस लाइन को क्या कहते हैं ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं. अब इसके जो ये वाला जो एंगल है एंड जो ये वाला एंगल है या अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या होंगे ना हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है. मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है अगर तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा. एंड हियर इज 60 डिग्री तो हियर इज ऑल्सो 60 डिग्री. ठीक है. इनको हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्यों कहते हैं बिकॉज ये अंदर है तो इंटीरियर एंगल्स और इनको हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे दूसरी हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगी अल्टरनेटिव. कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. दूसरा अब हमें पता चल चुका है कि जो आई है आई की वैल्यू साथ साथ में लिखते जाएंगे इससे हमें पता चल जाए हमें कौन कौन सा एंगल निकालनी है. यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी. ठीक है. अब देखो अब मुझे 30 डिग्री पता चल चुका है. अब मैं एफ़ की वैल्यू निकाल सकती हूँ. एफ़ की वैल्यू कैसे निकालूंगी इस वाले की एफ़ की वैल्यू कैसे निकालूंगी. मुझे पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक है. हम देख के पता चल रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड ये सारे चौराहा 90 डिग्री के होंगे. ठीक है. दैट मीन्स जब मुझे 90 डिग्री में से एक एंगल पता है बिकॉज ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना हमारा जो ये लाइन ट्रांसवर्जल लाइन है रेक्टेंगल का डायगोनल जो है ये इसके एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है. तो जब इसका एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा ना. 90 में से 30 डिग्री को हम माइनस कर देंगे. ठीक है. मैं पे आपको आंसर ही लिख के दिखा रही हूँ समझाते समझाते. ठीक है. सो एफ हमारा किसके बराबर एफ किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री
ओके, माइनस 30 डिग्री। मैं थोड़ा सा करती हूँ डार्क रेड कलर ले लेती हूँ, आई थिंक इट विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, जो एफ है, ठीक है, एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री, ठीक है, विच विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का आज हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लिखोगे, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे, दैट ईच एंगल, जो हर एक एंगल होता है रेक्टेंगल में, इट इज 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, थोड़ा एंग कम कर लेती हूँ, ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है हमारा जो आपका रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है। ठीक है, अब मैंने निकाल लिया कि जो एफ की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख लेते हैं। अब जब एफ की वैल्यू 60 डिग्री है तो एच की वैल्यू निकल जाएगी, बिकॉज दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो एच विल बी इक्वल टू योर एफ विच इज 60 डिग्री। ठीक है, here we will write alternative interior angles. Alternative interior angles. ठीक है, अब हमने यहाँ पे h की वैल्यू निकाल ली। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60 डिग्री। अब हमारी h की वैल्यू निकल चुकी है 60 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारा बी डी है, ये जो हमारा डायगोनल बी डी है, ठीक है, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो जो हमारा बी डी है वो ए सी के बराबर है। दैट मीन्स जब दो लाइन्स इक्वल है, तो अगर मैं दो लाइन्स का हाफ भी करूँ जब भी इक्वल होगा। जब मेरी ये बी डी लाइन एंड मेरी ए सी लाइन ये दोनों इक्वल है, तो अगर मैं कहूँ हाफ बी डी, तो वही हाफ ए सी के बराबर ही होगा ना, क्योंकि वो दोनों बराबर है पहले से ही। तो हाफ ए सी कितना हो जाएगा, मतलब ए, मैं इस पॉइंट को नोट करती हूँ ओ से। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। इसको मैं नोट कर रही हूँ ओ से। तो जो इसका मतलब हाफ ए से कितना हुआ, ए ओ। ठीक है, एंड ओ बी, ये ट्राइंगल बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी की प्रॉपर्टी के थ्रू हम अब क्या निकालेंगे, आंसर। देखो, तो हम लिखेंगे बी डी जो डायगोनल है सॉरी, जो बी डी डायगोनल है हमारा ए सी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं हाफ बी डी कहती हूँ, तो वो हाफ ए सी के बराबर हो जाएगा, विच विल बी ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों इक्वल है, देखो यहाँ पे भी बन रहा है ना। दैट मीन्स कि जब ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, दैट मीन्स 30 डिग्री का जो 30 डिग्री एंगल है, ए भी 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दो लाइंस यहाँ पे इक्वल दे रखी हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए इज इक्वल टू 30, वाई, बिकॉज दीज आर, जहाँ पे जो उसकी दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, विच इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच two angles are equal. That means if 30 degree is here, which is meant to be x, so x is the opposite angle of the a, which will be equal to the 30 degree. हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख देंगे 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री अब हम इजीली निकाल लेंगे, हमें ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता है। तो अब देखो, जैसे हमारा 30 डिग्री भी आया है, तो 30 डिग्री यहाँ पर, दैट मीन्स जे की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, एंड हमारे बाकी एंगल्स, अब जैसे कि यहाँ प्रॉपर्टी लगी थी ना कि दो एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ पे भी दो लाइंस बन रही है, दैट मीन्स ये 60 डिग्री जो है ये के बराबर होगा। ठीक है, सो मैं कह दूँगी क्योंकि ये 60 डिग्री हमारा एफ था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी के साथ में जो हमारा के था वो इक्वल हो जाएगा एफ के, विच इज़ योर 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने जी का हमने इसका भी एंगल निकाल लिया, के का कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जो हमारा ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए ओ बी, ये हमारा जी है, ये जी, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू निकल गई के की, तो जी के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। अब हमने यहाँ की वैल्यू निकाली, अब हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, ट्राइंगल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो,
जो हमारा ये ट्रायंगल है ए ओ बी, तो इसमें जो इसको ये ए ओ बी कैसे बना, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये कैसे बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल का पूरा इंटीरियर सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स जो बी है, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, बी की वैल्यू। सो बी की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं ए की वैल्यू ऐड करूँगी एन प्लस एक्स की वैल्यू ऐड करूँगी, विच मीन्स बी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 30 डिग्री है प्लस एक्स की वैल्यू 30 डिग्री है, और इसकी वैल्यू टोटल हमारी आ जाएगी 180 डिग्री जब हम तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अब कितना हो गया, बी प्लस 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बी जो हमारा 180 था, 180 के पास 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग मेथड हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कैसे आएगी, बिकॉज ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमने निकाला। तो आप यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। अब हमारी 120 डिग्री निकल गई, मतलब d की वैल्यू भी आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, वाई, बिकॉज दीज आर हमारे कौन से एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हियर वी विल राइट d is equal to b, which is 120 degree. Why? The property is these are vertically opposite angles. ठीक है, अब हमारी यहाँ पे d की वैल्यू भी निकल गई है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली। अब ऐसे ही, ठीक है, ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इस वाइट ट्रायंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो c, अब देखो इस वाइट ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा बी ओ सी है, इसमें भी b प्लस सी करके इसको हम निकाल लेंगे और उसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी। यहाँ पे कैसे बनेगा, जब मैं ओ की वैल्यू निकालनी है ना मैं, तो यहाँ पे एंगल का नाम सी है। ओके, सो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, बी की वैल्यू में बताए, बी बी 60 और आपका 60। ओके, सो बी प्लस ओ प्लस सी विच इज़ 180 डिग्री। ठीक है, बी की वैल्यू पता 60 डिग्री है, एंड इसकी वैल्यू निकालनी है ओ की वैल्यू, प्लस ये हमारी 60 डिग्री है। ठीक है, विच इज़ 180 डिग्री, एंड यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सीधा आप कर सकते हो उसे, और ओ की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। दैट मीन्स उसका अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, बी सी सी था, बी सी सी था, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाई सी की जो ये वाला था, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आप और भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो इस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को ना यूज़ करके। देखो ये जो हमारी लाइन ट्रांसवर्जल आ रही है, एक तरीके से स्ट्रेट एंगल का काम कर रही है, तो उसको ट्रांसवर्जल ये लाइन कर रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री, जब 120 डिग्री दे रखा है, हमें पता है कि एक स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 120 गिवन है, तो इस वाली साइड की वैल्यू जब भी निकल सकती थी 120 माइनस, मतलब 180 माइनस 120। आप चाहो ट्रायंगल वैसे भी कर सकते हो, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो। अब जब यहाँ का एंगल 60 डिग्री है, तो हमारा ई का भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी निकाल दी हमने इस पूरे ट्रायंगल की। यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ई लिखी थी, तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे E इज इक्वल टू सी विच इज 60 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड हमने यहाँ पे इसका निकाला, प्रॉपर्टी आप लिख दोगे। अच्छा, की प्रॉपर्टी लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंड यहाँ पे इसकी आ जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक है, ऐसे हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 1 भी सॉल्व करा है। एक बार आपको मैं इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर हमने सी की वैल्यू, आई की वैल्यू निकाली 30 डिग्री, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। देन एफ की वैल्यू निकाली, एफ की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री, विच इज ईच प्रॉपर्टी कौन सी यूज, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। देन एच इज इक्वल टू 5, so h is equal to f which is 60 degree alternative interior angles. then BO is equal to AC। जब हम BO को AC के बराबर क्या है, दैट मीन्स अगर मैं हाफ BD भी करती हूँ तो वो हाफ AC के बराबर हो जाएगा। हाफ AC हाफ BD आपका OB के बराबर, हाफ AC OA के बराबर। दैट मीन्स मेरा A की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी हमारी। उसके बाद जो हमारा K है, K F के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे जी के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, जैसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल ए ओ बी जो है, इसके अंदर जब हम बी प्लस ए प्लस एक्स डिग्री को ऐड करते हैं तो हमारी डिग्री बनता है। दैट मीन्स बी की वैल्यू में पता है, जैसे बी की वैल्यू निकालनी है, ए और एक्स की वैल्यू पता, तो ए की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा बी प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज 180 डिग्री। फिर इसको 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, 120 डिग्री आ जाएगा। इन हमारे एंगल निकल जाएंगे ट्रायंगल ए ओ बी की। प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। तो जब हमारा इसकी वैल्यू निकल चुकी है बी की, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी, डी इज इक्वल टू बी विच इज 120 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू वैसे पुट कर देंगे। ठीक है, 60 डिग्री प्लस यहाँ पे आप सी लिख देना क्योंकि वहाँ पे सी थी वैल्यू। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा सी है। ठीक है, 60 डिग्री प्लस सी प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री विच इज एंगल्स एंड प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। एंड देन ई की वैल्यू भी सी के बराबर हो जाएगी 60 डिग्री विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करा। ठीक है, अब हम ऐसे ही अपना सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका एंगल ड्रॉ कर दिए और उसके यहाँ पे इनको राउंड कर दिया। अब इसका एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे दे रखा है कि ये वाला जो साइड है इसमें 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब जो 100 डिग्री है, पहले सबसे एंगल कौन सा निकाल सकते हैं कि जो ये एंगल है ये एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वी कैन राइट हियर दैट डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, विच इज वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। अब हमारी डी की वैल्यू निकल चुकी है, तो डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 110। ठीक है, 110 डिग्री हमारी इसकी वैल्यू निकल चुकी है। अब हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्रायंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ट्रायंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने इस ट्रायंगल को नाम दिया है इन ट्रायंगल एक्स ओ एक्स इज इक्वल टू, कैसे इक्वल होगा, एक्स प्लस ओ इस ओके, एक्स प्लस, यहाँ पे ओ की वैल्यू पता है तो ओ की वैल्यू पुट कर देते हैं 110 डिग्री प्लस एक्स विच इज़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये किस 2x हो गया और 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब x की वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी, 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 35 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 35 डिग्री। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करोगे, यहीं पे लिख देना। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आ रहेगी 35 डिग्री, इसकी भी 35 डिग्री, 35 डिग्री 35 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकल चुके हैं। अब जब x हमारा 35 डिग्री का है तो c भी 35 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, c भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। एंड यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री, नहीं c की वैल्यू सॉरी, ये b रहेगा, c की वैल्यू हमारी 35 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम x इज इक्वल टू c। ठीक है, एंड c जो हमारा है
यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल था, सी था, ओके ठीक है। तो x इज इक्वल टू सी विच इज 35 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल चुकी है। अब हम दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया था कि इस ये हमारी स्ट्रेट एंगल हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसवर्जल है, तो जब ट्रांसवर्जल है तो मतलब क्या होगा, एक तरीके से मैं कैसे लिखूंगी इसे कि 100 डिग्री 110 डिग्री प्लस एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। सो इसे कैसे सॉल्व करूंगी मैं, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज योर 70 डिग्री इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगी, दैट मीन्स जी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, एच इज इक्वल टू जी विच इज 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हमारा इसका भी एंगल निकल गया। अब हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमारा जो एच था जी के बराबर हो गया, 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये हमारे दोनों का ट्रायंगल का वैल्यू निकल चुका है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू, इन ट्रायंगल क्यू एच बी, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल में लिखना आप जब भी ट्रायंगल्स लिखोगे, क्यू एच बी। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू आई थिंक निकल चुकी थी, ओके। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंगल हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्यू एच पता है हमें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 70 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यू प्लस 70 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज क्यू प्लस बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। दोनों को बांटेंगे तो क्यू प्लस बी इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइड बाई 2 आ जाएगी हमारे 55 वैल्यू, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री विच इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी कौन सी होगी, एंगल सम आप इसी के ऊपर लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। ये हमारा 55 डिग्री है, तो हमारा एफ कितना आ जाएगा, एफ भी हमारा कितना रहेगा 55 डिग्री, एंड ई जो है वो भी 55 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू निकल चुकी थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू योर एफ विच इज 55 डिग्री अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड दूसरा हमारा कौन सा रह गया था, एक्स इज क्यू इज इक्वल टू ई, क्यू इज इक्वल टू ई विच इज 55 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। उसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, थोड़ा लेंदी था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम मूव होते हैं, तो हमने कुछ इस टाइप में ऐसे लिखा है, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन
है इसमें दे रखा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, उसके दो जो डायगोनल्स है वो इक्वल लेंथ्स के हैं, एक 8 मतलब 8 सेंटीमीटर का ये, एंड वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, जिसमें 30 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड 140 डिग्री, वो चूँकि क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम बनाते हैं अपना क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब पता हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एक स्केल रूलर लेंगे और स्केल लेने के बाद मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करा है, ये मेरा 8 सेंटीमीटर का लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लो मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, इस पर आपको अपना डी रखना है और उस पर 30 डिग्री ड्रॉ करना है। सो मान लो मेरा 30 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री है और इसको यहाँ पे आपको 8 सेंटीमीटर की ही लाइन लेके क्रॉस कर देना है। तो मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ली, ठीक है, ऐसे मैंने इसे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मैं डिनोट कर दूंगी 30 डिग्री, ठीक है, अब मेरा डिनोट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंपास रखना है एंड 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो मान लो मैंने आर्क लगाई, यही आर्क आपको यहाँ लगानी है और आर्क के साथ इनको ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। तो इजी बना क्वाड्रिलेटर बनाना, बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे एक बार 40 डिग्री का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये सारे सारे एंगल्स मतलब मेनली ना आप जो अभी इस चैप्टर में ना इसी मेथड के थ्रू सभी एंगल्स को या जो भी क्वाड्रिलेटर बनाना है उसको बना सकते हैं। तो 40 डिग्री का एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे सभी का 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे, मिड पॉइंट पे ही आर्क लेकर 40 डिग्री का एंगल बना देना। तो मान लो मेरा 40 डिग्री है, ठीक है, इसमें मैंने 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ठीक है, एंड इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ, जब आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो हमारा 40 डिग्री का बन गया, ये सभी इजी है। एक मैं आपको 90 डिग्री का बना के दिखा देती हूँ, लास्ट वाला आप खुद अपना कर सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन, इसका मिड पॉइंट नहीं 8 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन, इस पर आप बीच पॉइंट ढूंढ के 90 डिग्री का बना लोगे तो 90 डिग्री एंगल आपको बन जाएगा। यहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर लाइन खींची, यहाँ पे आर्क लगाया, मान लो थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे आर्क लगा दिया और इन्हीं को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैं आप थोड़ा रफ से बना रही हूँ, इसे थोड़ा क्लियर या थोड़ा सा वैसे भी बनेगा, पर जब आप बनाओगे ना अच्छे से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल बन गया, ठीक है। हमारा हमने आर्क लगाया, आर्क लगाना इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू आपको पता चले कि आपने कैसे उसको लाइन को ज्वाइन भी करा, ठीक है। तो हम आप लास्ट वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होता है। क्वेश्चन 3 है कि हमें एक सर्कल कंसिडर करना है, इसका सेंटर ओ है। तो मान लो हमने सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, इसका सेंटर जो है हमारा ओ है, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स पी एल और जो ए एम है आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स। मान लो मेरे एक डायमीटर्स के तौर पे कुछ इस टाइप में है, ठीक है, ये पी है, एल, ये ए और एम, ठीक है, ऑफ द फिगर। तो इसको हमें ज्वाइन करके बताना है कि क्या फिगर बनेगा। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन करा से, तो कौन सा फिगर बना, अगर हम एक चीज़ देखें तो उसके डायगोनल्स जब आप मेजर करोगे ना इक्वल होंगे, जब आप सर्कल एक तरीके से अच्छे से बनाओगे इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और ईच एंगल इन दिस फिगर ईच एंगल विल बी 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल व्हिच शोज दैट दिस विल बी योर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कैसे करा, इसके आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिख के जो हमने पढ़ी थी कि दिस विल बी योर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो आपका डिस्कशन वाला है। इस क्वेश्चन को समझा दूंगी, आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो 4 है वो ये कहता है वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। देखा हमने कैसे 90 डिग्री बना सकते हैं। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमारे पे 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ है, ठीक है, एंड अ थ्रेड। तो हम कैसे बना सकते हैं 90 डिग्री का एंगल, जब उसको हम एल शेप का कर देंगे तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसा आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखी थी कि उसकी एक पैरेलल साइड, उसकी पैरेलल साइड्स अपोजिट जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। कैन दिस बी चूजन अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, नो। हमने पढ़ा था ना कि रेक्टेंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम नहीं से लिख सकते। इन अदर वर्ड्स इज एवरी रेक्टेंगल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आर रेक्टेंगल, नो। क्यों नहीं होगा, बिकॉज रेक्टेंगल
के पास सभी एंगल्स 90 डिग्री के भी होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल हैव ऑल इट्स एंगल 90 डिग्री विद बाइसेक्टिंग डायगोनल्स, एंड डायगोनल्स भी आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज लिख देनी है इस आंसर के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये फिगर खत्म होता है। इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं आपका, ठीक है। इस टॉपिक खत्म होने के बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। 4.2 है एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। सो इज इट पॉसिबल टू कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल विद 3 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड 4th एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये पॉसिबल है कि मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, मतलब एक तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगल बनाऊं जिसकी 3 एंगल्स 90 डिग्री की हैं बट चौथी एंगल 90 डिग्री की नहीं है। सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज योर 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज योर 360 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई एम सेइंग, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। जब हमारा तीसरा एंगल 90 डिग्री है तो 360 कैसे बनेगा, तीसरा एंगल जब 3 एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो 4th एंगल कैसे बनेगा, उनको प्लस करके माइनस कर लेंगे 360 डिग्री में से, ठीक है। मतलब 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा हमारा 270 डिग्री विच इज योर 90 डिग्री। तो 4th एंगल शुड बी equal to 90 degree to make it possible as a quadrilateral. So you might have observed that through construction that this may be not possible, but not why? Because हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी क्वाड्रिलेटरल की, उसकी एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि जो ट्राइंगल के एंगल की सम प्रॉपर्टी तो 180 डिग्री होती है, जो कि हमारे एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के साथ ही ऐसा होता है, बस उसमें हमारा जो एंगल होता है 360 डिग्री का बनता है। तो मान लो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया SOME, ठीक है। ड्रॉ डायगोनल SM, हमने डायगोनल बनाया SM, ठीक है। वी गेट 2 ट्राइंगल्स, यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल्स मिले, एक SEN ट्राइंगल एंड एक SOM ट्राइंगल। तो SEM ट्राइंगल में जब मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को ऐड करूँगी तो 180 डिग्री बनेगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। ऐसे ही यूजुअल हम ट्राइंगल SOM में जब एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। एंड व्हाट डू वी गेट फ्रॉम वी एड ऑल 6 एंगल्स, जब सभी एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, जो 6 एंगल्स है हमारे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, वी विल गेट 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, बिकॉज दोनों ट्रायंगल की सेम प्रॉपर्टी कितनी थी, इस ट्रायंगल की सम कितनी थी टोटल 180 डिग्री, इसकी भी कितनी थी 180 डिग्री। अब पूरी क्वाड्रेटर का सम निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे विच बी इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स इसी के थ्रू प्रूव होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रेटर इज योर 360 degree. This explains why it is impossible for a quadrilateral to have 3 right angles with the 4th angle not right angle. ये पर हमें बताता है कि 4th angle जो है quadrilateral का it should be equal to 90 degree to make it possible as called as a quadrilateral. तो हमारी प्रॉपर्टी खत्म, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.3 मोर क्वाड्रेटर्स विद पैरेलल साइड्स। इसके अंदर हम बहुत सारे और शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसी के साथ इसके अंदर हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ी बड़ी है हमारी जो टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा चैप्टर लेंदी है, इसको जल्दी कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर योर फॉर मोर अपडेट्स। आज का वीडियो थोड़ी लेट आती है, सो मैं ट्राई करूँगी फॉर गिविंग एंड फॉर पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस, ठीक है। आपको किसी चैप्टर पे डाउट है, आप किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।